हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं गुड़ के बारे में यानी आप अपने पशुओं को यदि गुड़ खिलाएंगे तो गुड़ से पशुओं के दूध व फैट की मात्रा के साथ साथ आप अपने पशुओं को कई बीमारियां होने से भी बचा सकते हैं। गुड़ के अंदर कौन से इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं और गुड़ खिलाने से आपके पशुओं में क्या फ़ायदा होता है, कौन से मौसम में आप अपने पशुओं को गुड़ खिलाएं और गुड़ के अंदर कौन से इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके पशुओं को बीमार होने से भी बचाते हैं, और गुड़ की कितनी मात्रा आप अपने पशुओं को देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यानी आज की वीडियो के अंदर सही और सटीक साइंटिफिक मेथड से मैं आज आपको गुड़ के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा गुड़ के बारे में। देखो, गुड़ के अंदर पहले तो ये बताता हूँ कि इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं। गुड़ के अंदर सबसे पहले बताता हूँ कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, एलिमेंट्स होते हैं जिस प्रकार से इसके अंदर आयरन होता है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम ईटीसी गुड़ के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि यदि आपके पशुओं को जिस प्रकार से यदि कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोरी की वजह से आपके पशुओं में बार बार बीमार होता है, तो यदि आप अपने पशुओं को यदि गुड़ खिलाएंगे तो गुड़ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गुड़ क्या करता है कि आपके पशुओं की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक कैपेसिटी आपके जो पशु हैं उनकी बढ़ाता है, ताकि आपके पशु जिस प्रकार से कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे बार बार बैक्टीरियल है, वायरल है, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस आपके पशुओं को हो रहा है, प्रोटोजोआ जनित रोग हो रहा है, या अदर आपके पशुओं को जो बीमारियां आपके पशुओं को बार बार हो रही हैं, उससे भी आपके पशुओं को बचाता है। रही बात यदि आपके पशु में आरबीसी की संख्या कम है या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, उसकी वजह से आपके पशु में कई बार बांझपन की शिकायत, खाना पीना कम, शरीर से कमज़ोर, कंपी, इस प्रकार की दिक्कत है, तो भी आप अपने पशुओं को गुड़ उन पशुओं को दे सकते हैं। कई आपने ऐसे पशु देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं ब्याने के बाद में भी और ब्याने से पहले भी, तो उन पशुओं को भी आप गुड़ दे सकते हैं। देखो, गुड़ करता क्या है, गुड़ क्या करता है कि आपके पशुओं की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ज़्यादा सक्रिय करता है। यदि आप अपने पशुओं को यदि गुड़ खिलाएंगे तो शरीर के अंदर जो बनने वाले जो टॉक्सिन है उनको क्या करता है कि गोबर के साथ, अपशिष्ट पदार्थ के साथ गुड़ क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो एक बात है कि गुड़ आपके पशुओं का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, सुचारू रूप से पाचन तंत्र को चलाता है। सही बात यह है कि इस जो गुड़ है वह आपके पशुओं की लीवर को भी मजबूत करता है। जिन पशुओं की लीवर कमज़ोर है या जो पशु खाना पीना कम करते हैं, जुगाली कम करते हैं, या जिनको बार बार डायरिया, दस्त, पेचिश की शिकायत होती है, तो उन पशुओं के लिए भी गुड़ एक रामबाण है। और गुड़ में क्या होता है, आयरन होता है, तो उसमें दे सकते हैं। यदि आपका पशु अपशिष्ट पदार्थ खा रहा है, कुछ इस तरह की खाद्य वस्तुएं खा रहा है, तो उन पशुओं को भी आप गुड़ दे सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है उसमें भी फायदेमंद होता है, या जो पशु बार बार रिपीट होते हैं या बांझपन की शिकायत है उसमें भी उन पशुओं को गुड़ दिया जाता है। या यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से उसके अंतर्गत कमज़ोरी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या आपके पशु में उठने बैठने में दिक्कत है या लंगड़ा करके चलता है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं को गुड़ दे सकते हैं। यदि आपके पशु में पेशाब के साथ खून भी आ रहा है, रक्त भी आ रहा है, या प्रोटोजोआ जनित रोग यदि आपके पशुओं को हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान उनसे रिकवरी लेने के लिए भी आप अपने पशुओं को गुड़ दे सकते हैं। और रही बात यदि आप अपने पशुओं को जो प्रेग्नेंट हैं उन पशुओं को भी आप गुड़ खिला सकते हैं, लेकिन कौन से मौसम में आपको कम देना चाहिए, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में आप अपने पशुओं को गुड़ की मात्रा कम दें। ये भी बताऊंगा कि कितनी मात्रा देनी चाहिए। गर्मियों में कम दिया जाता है, सर्दियों में आप अपने पशुओं की गुड़ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। गुड़ से क्या है कि आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं, दूध के साथ साथ उन पशुओं की फैट भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी आपके पशुओं में फ़ायदा देखने को मिलेगा। रही बात यदि आप अपने पशुओं को ब्याने के बाद में, यदि आपका पशु ब्याह जाता है तो उसके बाद में भी आप अपने पशुओं को गुड़ दे सकते हैं। तो ब्याने के बाद में आपके पशु क्या करता है, जिस प्रकार से जिसे मेला छंटना कहते हैं, या आपका पशु जो मेला डालता रहता है वो अच्छी तरह से उनकी सफाई हो जाएगी, यानी वेजाइना की, यूट्रस, गर्भाशय की अच्छी तरह से सफाई भी उसका आप काढ़ा करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यानी 100 से 150 ग्राम
या 150 से 200 ग्राम भी आप अपने पशुओं को गुड़ का काढ़ा करके लगातार कई दिन यदि ब्याने के बाद में दे सकते हैं, क्योंकि ब्याने के बाद में आपके पशुओं की जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। तो आपके पशुओं का गुड़ क्या करता है कि एनर्जी बूस्टर का काम भी करता है, आपके पशुओं की एनर्जी बढ़ाता है, जिससे आपका पशु एक्टिव भी रहेगा। एक्टिव रहेगा तो आपके पशुओं के जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की इंटरनल या वेजाइनल यदि इन्फेक्शन है तो उससे बचाता है। उससे यदि आपके पशु को बचाएगा तो आपके पशुओं की दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। अब दूध बढ़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूध बढ़ाने के साथ साथ आप अपने पशुओं को गुड़ 200 से 250 ग्राम पर डे के हिसाब से आप उन पशुओं को गुड़ दे सकते हैं। यानी आप गुड़ जिस प्रकार से 250 ग्राम गुड़ को आप आधा लीटर पानी के अंतर्गत उबाल करके उसे ठंडा करके डेली आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशुओं का दूध के साथ साथ फैट की मात्रा भी बढ़ेगी। और जैसे पशुओं के छोटे बछड़े हैं, सर्दियों में यदि आप उन्हें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ताकि उन्हें कई प्रकार के जो वायरल डिजीज़ हैं, खांसी, जुकाम, बुखार से भी आप अपने पशुओं को, छोटे बच्चों को बचा सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं, उनकी ग्रोथ भी आप बढ़ा सकते हैं। यदि छोटे बच्चों को यदि आप देंगे तो जिस प्रकार से 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे के हिसाब से छोटे बच्चों को भी आप गुड़ खिला सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशुओं की ये फ़ायदा आपके पशुओं में करता है। देखो गुड़ एक और बताना चाहता हूँ, जो आपके पशु प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी आप 3 महीने तक, आप यदि आपके पशु प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो 3 महीने तक तो आप बिल्कुल भी उन पशुओं को गुड़ न दें जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, या ये नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद में आपको लग रहा है कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में आप उन पशुओं को दे सकते हैं। बड़े पशुओं की आपको डोज है 100 ग्राम से लेकर के 200 से 250 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को गुड़ दे सकते हैं। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है उसे आप 200 से 250 ग्राम, जिनका बॉडी वेट कम है 300 kg के लगभग है उन्हें 100 ग्राम, मीडियम है तो 150 ग्राम पर डे के हिसाब से उन पशुओं को दे सकते हैं। छोटे बछड़ों को यदि आप उनकी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन्हें 50 ग्राम, 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम। आप देखो शॉर्ट तरीके से यदि आपको मैं बताऊं तो गुड़ आपके पशु में क्या काम करता है, आपके पशुओं के डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, आपके पशुओं की लीवर को मजबूत करता है, आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार से जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं उन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है तो कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करता है। यानी पाचन और लीवर के लिए तो गुड़ एक रामबाण है, क्योंकि ये एक नेचुरल शुगर है, वैसे इसे अमृत भी कहा जाता है। तो इस तरह से यदि आप अपने पशुओं को गुड़ देंगे तो आप अपने पशुओं को कई बीमारियों से भी होने से भी बचा सकते हैं। गुड़ से पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ये जो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इससे होने वाली कमी से जो आपके पशु में देखा होगा कि बार बार क्या कमियां हो जाती हैं, क्या क्या रोग हो जाते हैं, तो उनकी भी पूर्ति आपके पशुओं में ये गुड़ करता है। जिन पशुओं को आप यदि गुड़ यदि आप डेली देते हैं तो उन पशुओं की अच्छी शाइनिंग और चमक भी लाता है, स्किन पर अच्छी चमक आएगी, उसकी स्किन खुरदरी नहीं रहेगी। उन पशुओं को भी दें यदि आप अच्छी शाइनिंग लाना चाहते हैं। यानी गुड़ के फायदे ही फायदे, नुकसान प्रेग्नेंट पशुओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देना। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपके पशु में गुड़ क्या क्या फ़ायदेमंद होता है, कितनी डोज आपको देनी चाहिए। मैंने आज आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत और भी काम है लेकिन वीडियो लंबी हो सकती है गुड़ की, लेकिन जितना आपको सही पशुओं में काम करता है वही मैंने आपको बताया। इस तरह से आप अपने पशुओं के देंगे, फ़ायदा पाएंगे। यदि आपके पशुओं को गुड़ खिलाने के फ़ायदे या गुड़ के बारे में यदि जानकारी अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी हैं उनके साथ इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।